का साथ देता है उस अन्याय वाले के साथ कोई लगते नहीं है। और उनके जो धंधे गोलपानी किए हुए हैं वो सारे उजागर हुए हुए हैं। विधानसभा में जिस प्रकार का वो पिछली बार व्यवहार करते थे, 1.5 साल तो है ही है, लगभग 1 साल सवा साल समझो, 1 सवा साल में ऐसा व्यवहार एक विधायक का जूते उठा करके मारने की बात करेगा, जूते उठा के। इस दबंगई को हरियाणा प्रांत सहन नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। हमको सबको मिलकर रहना है, प्रेम प्यार से रहना है। कुछ बातें मेरे मन में है बोलने की, लेकिन आज मैं बोल नहीं पाऊंगा, थोड़ा सा बंधन है। 3 तारीख 2 तारीख बीत जाने दो, जो काम आपके हैं सारे करेंगे, कोई काम करने नहीं देंगे। माननीय मनोहर लाल खट्टर जी, भारत माता की। माननीय मनोहर लाल खट्टर जी, माननीय मनोहर लाल खट्टर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज रणधावा गांव में महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा के समक्ष मंच पर विराजमान हमारे जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अजय सिंह जी चौटाला, लोकसभा में हमारी इस इलाके की सांसद बहन सुनीता दुग्गल जी, हरियाणा सरकार में मेरे साथ पावर मिनिस्टर का दायित्व बहुत बखूबी निभा रहे इस इलाके के बड़े नेता आदरणीय चौधरी रणजीत सिंह जी चौटाला, हमारे यहाँ के सरकार में जो साथ जुड़े हुए विधायक सब, भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी और अन्य, उनमें सभी श्री दुड़ाराम जी, श्री कृष्ण मिड्डा जी, महिपाल ढांडा जी, श्री सीताराम यादव जी, पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई आदित्य चौटाला जी, यहाँ के प्रभारी भाई अमरपाल राणा जी, प्रदीप दातुसरिया जी, डॉक्टर अमर सिंह संधू जी, अमन बेनीवाल जी, रमेश बहादुर जी, पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर जी, प्रोफेसर छत्रपाल जी, और हमारे इस गांव की पूरी पंचायत, श्री सुभाष जी सरपंच, चुनीलाल जी, बसराम जी, रामस्वरूप शर्मा जी, डॉक्टर भगवंत सिंह जी, डॉक्टर सज्जू सिंह जी, रविंद्र सिंह जी, सोनू जी, मंचासीन सभी सज्जन वृंद और रणधावा की इस जनसभा में आया मेरा सगड़ा बुजुर्ग, नौजवान साथी, बहनों, भाइयों, सब में मेरी राम राम। भाइयों बहनों, पूर्व वक्ताओं ने इस चुनाव के बारे में, क्यों ये चुनाव आया और किसके कारण से आया, किस मतलब को लेके आया, वो सारी बातें आपके सामने रखी है। लेकिन जो कि लोकतंत्र में जब चुनाव आता है तो जनता के हाथ में उस चुनाव का भाग्य लिखने की बात होती है, क्योंकि जनता जनार्दन इस लोकतंत्र में वही सर्वोपरि है, जैसा चाहेगी वैसा करेगी। पूर्व चुनाव की बातें बहुत की गई यहाँ, मेरा इतना ही कहना है उसमें कि पूर्व चुनाव में भी कम से कम लोकसभा के चुनाव में आपने भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा की हमारी सांसद चुन करके और हमको एक बहुत बड़ा एक प्रसाद दिया था। विधानसभा में जो भी हुआ हो, लेकिन सरकार की भागीदारी में तो चाहे वो रानिया हो, चाहे वो सिरसा हो, भागीदारी तो आज है ही। क्या हम इस जिले की तीसरी सीट की भागीदारी, जो हमारी एलनाबाद की सीट है, इसको भी सरकार की भागीदारी में बदल नहीं सकते? उस समय नहीं बदली होगी, आज फिर मौका आया, बदल सकते हैं। अभी 5 साल में समय थोड़ा निकला है, ज्यादा बाकी है। 2 ही साल निकले हैं, आज पूरे 2 साल हुए हैं हमारी सरकार को बने हुए। 27 अक्टूबर को हमने शपथ ग्रहण किया था, आज 26 तारीख है।
और मैं समझता हूँ 2 साल के पूर्ण होने पर ये एक सभा, उसकी समाप्ति, 2 साल की समाप्ति पर हम अपनी बातचीत को आपके सामने रखने का एक अवसर लेंगे। आगे के 3 साल और अपने हैं, जिसमें जिस आधार पर हम 2 साल से चला रहे हैं उसी आधार पर पूरे प्रदेश के काम करेंगे, ऐलनाबाद के उससे भी ज्यादा करेंगे, क्योंकि पहले कोई कमी हो सकता रह गई। 2014 के चुनाव में ये ठीक है, हम दोनों पार्टियों ने अलग अलग चुनाव लड़ा था, लेकिन दोनों ने अपने मैनिफेस्टो जारी किए थे और उसके अंदर एक ट्रांसपेरेंट सरकार, यानी पारदर्शी सरकार, जो कहेंगे वो करेंगे, जो नहीं कर सकेंगे वो नहीं कहेंगे, एक भ्रष्टाचार से दूर होती हुई सरकार, ये हम चलाएंगे, ये बुलाएंगे। पूरे प्रदेश को अपना परिवार मान करके 2.5 करोड़ जनता, 3 करोड़ जनता ये मेरा परिवार है, इस नाते से हम सारी चीजें आगे बनाएंगे। आपको ध्यान होगा, मैं जब जन आशीर्वाद यात्रा में चला के मैं आया था, एक नारा उस समय आप लोगों ने बोला भी था, मैंने बुलवाया भी था, हरियाणा एक, याद है? एक बार फिर उसी नारे को फिर जोरदार बोल के याद करेंगे, हरियाणा एक, हरियाणा एक। अर्थात जब हम हरियाणा एक मानते तो सारे हरियाणवी भी एक हैं, भेदभाव करके नहीं चलेंगे। लोकतंत्र में सीट कोई किसी को आए, राज किसी का आए, लेकिन जनता का भाईचारा ये तो बना के रखना है ना। और जनता के भाईचारे के लिए हमारी सबकी चिंता होती है। आज उल्टे बास बरेली को चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं? कहा जाता है, कुछ लोग कहते हैं हमारा भाईचारा तोड़ा जा रहा है। अरे भाईचारा तोड़ने वाले कहेंगे तोड़ा जा रहा है, क्योंकि आज हम लोग सरकार में बैठे हैं, कोई भी 4 लोग खड़े होते हैं कि इनका विरोध करो, इनको मत आने दो, इनकी बात मत सुनो, इनको अपने आप मत आने दो। हम तो जो कि सत्ता में, हमको हमारी जिम्मेवारी है कि हमें सारी चीज का भाईचारे की जिम्मेवारी बना के रखनी है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बना के रखनी है। आखिर तो अपने ही लोग हैं, विरोध करेंगे तो भी एक सीमा के आगे हम तो आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि तो हमारी जिम्मेवारी है। लेकिन उनको छूट है, कुछ भी कहें, ये छूट देने का काम जिन लोगों ने इसको छूट किया है वो आपके पास आ रहे हैं। उस समय ठीक है, जीत गए होंगे, लेकिन जीतने के बाद आज तो आपको ध्यान में कि उनके पल्ले क्या बचेगा। सीट एक थी, वो गई, दोबारा आ भी जाएंगे तो एक कोई एक ही करनी है, निकलना क्या उसमें से। और यदि आपने भारतीय जनता पार्टी, जननायक जनता पार्टी के संजय उम्मीदवार को आपने जिताया, तो आज से ही आप सरकार बनाने के लिए वोट नहीं डाल रहे, सरकार में शामिल होने के लिए डाल रहे। सरकार तो बनी हुई है, इसलिए उस भाव को भी देखना है। हमने भाईचारा अपना बढ़ा के रखना है। प्रदेश के अंदर वातावरण को खराब करने वाले जो लोग हैं उनको दूर रखना है। वातावरण खराब करने की कोशिश यहां भी की जा रही है, लेकिन नहीं होने देंगे। डराया धमकाया जा रहा है, आप निश्चिंत रहो, कोई आपका बाल बांका करने वाला नहीं है। यहां चिंता मत करो। मेरे पास समाचार रोज आ जाते हैं कि कुछ लोगों को धमकाने के लिए वहां लोग पहुंच गए कि तुम फलाने को वोट नहीं दोगे तो अच्छा नहीं होगा। अरे भाई, वोट हमारी जमीन है, हमारी अपनी खुद मर्जी के साथ वोट हमें देना है। जिसकी इच्छा होगी उसका वोट देंगे, कोई दबाव से हम वोट नहीं ले सकता। इसलिए किसी प्रकार का दबाव महसूस करने की जरूरत नहीं है। हम तो कहते हैं निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। जनता जनार्दन है, जनता ईश्वर का रूप है, जिधर ले जाएगी उधर जाएंगे। हमारा कोई दबाव नहीं है, लेकिन किसी का दबाव मानने की भी जरूरत नहीं है। आज तक जब इस इलाके में इस प्रकार के लोगों का बोलबाला रहा, जो आज बोलबाला अपना जबरदस्ती का दिखाना चाहते हैं, उनका काम क्या होता था? यही होता था, चलो इसको किसी को पकड़ के थाने में ले जाना, थाने में ले जाओ, बाद में थाने से निकलवा के लेना, निकलवा के ले आओ, थाने में भेजना, थाने से निकलवाना, यही काम होता था। हम इस काम को नजदीक ना किसी को जाने देंगे और ना कभी सपने में हम सोचेंगे। मित्रों, हम देश की सेवा, समाज की सेवा, किसान की सेवा, मजदूर की सेवा, सबकी सेवा के लिए आए हैं।
और हमने इतने काम किए हैं आने के बाद, सारे काम गिनाए गए हैं, चाहे वो ट्रांसपेरेंट पॉलिसी हमारी रही हो ट्रांसफर की, अध्यापकों की, आज कर्मचारियों की, चाहे हमारी नौकरी देने की बात रही हो। अभी ढंढूर गांव के लोगों ने मुझे कहा कि 48 नौकरियां एक ही गांव में कभी आज तक नहीं लगी थी। इस गांव में भी लगी है कुछ नौकरी, इस गांव में भी लगी कुछ नौकरी का नहीं किसी की लगी है। कोई आना पैसा झेला देना पड़ा कोई, यानी एक जमाना था ये नौकरियों के लिए। बाबू को कहते हैं बाबू एक किला बेच के आओ, मुझे पैसा चाहिए, नौकरी खरीद के लाऊंगा। माँ को कहते थे माँ मैं अपनी टूम बेचाओ और पैसा चाहिए, नौकरी खरीद के लाऊंगा। ना माँ को टूम बेचने की जरूरत, ना बापू को किला बेचने की जरूरत है, पढ़ाई की जरूरत है। पढ़ के आएगा, मेरिट में आ जाएगा, नंबर लेके आएगा, उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर में अपने आप नौकरी आ जाएगी। मित्रों, हमने किसानों के लिए भी, मुझे याद है 2015 में ही हमारी सांझी सरकार तो अभी 2 साल से है, लेकिन मैं 7 साल की बात अगर आपको बताऊं तो 15 में एक बड़ा संकट आ गया था। बरसात आई थी, गेहूं जो है खराब हो गई थी, ओले पड़ गए थे और फसलें सब खराब हो गई थी। उस समय सबसे ज्यादा मुआवजा 3 जिलों में मिला था, या तो पलवल जिले में मिला था, या भिवानी जिले में मिला था, या सिरसा जिले में मिला था। तीनों जिलों में 2015 के अंदर मुआवजा मिला। और जब जब कोई खराबा आया उसका हमने हर एक किसान को समय रहते, हालांकि बाकी प्रदेशों की सरकारों में इतना मुआवजा नहीं जितना हम देते हैं। 12,000 रुपया मुआवजा सरकार देती है, बीमा कराएंगे तो और ज्यादा मिलेगा, लेकिन बीमा कराने में भी अब किसान आगे आने लगे, अच्छी बात है। नहीं भी कराएंगे तो 12,000 रुपया हम देते हैं। जन आशीर्वाद यात्रा में 2019 में जब मैं आया, मुझे याद है यहाँ इसी सड़क से निकला था तो लोगों ने कहा कि सेम की समस्या है। 15-16 गांव ऐसे हैं जो सेम की समस्या से ग्रस्त हैं। अब क्योंकि कोविड था, उस कोविड में काम को आगे बढ़ा नहीं पाए, लेकिन योजना सारी बन गई है और उसका फंड भी रिलीज कर दिया है। कुछ गांव के अंदर काम शुरू भी हो गया है। मुझे जो बताया गया है, अभी 4 गांव बताए हैं, रूपाणा बिश्नोइया, वहां तो सोलर का जो है एक प्रोजेक्ट भी लगा है कोई सोलर यहाँ रूपाणा का है कोई, आप लगा है, लग गया है। ऐसे ही वहां बोर शुरू हो गए हैं, गंजा रूपाणा में, शंकर मंडोरी में और माखोसराय में। इन गांव में हो गया, बाकी भी शुरू होंगे। ये हमने 2-3 महीने पहले अपनी फाइल निकाल दी थी कि आने वाले समय में ये जो सेम की समस्या है, खाली इन 16 गांव के नहीं, हरियाणा में 1 लाख एकड़ जमीन पर सेम की समस्या है। 1 लाख एकड़। और हमने इस साल के बजट में 1 लाख एकड़ का पैसा सुरक्षित रख रखा है कि उस पर धीरे धीरे काम करेंगे, क्योंकि ये काम लंबा काम है। ये सेम की समस्या आपकी सारी समाप्त होगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पानी की बात जहां तक है, ढाणियों की तो मैं नहीं कह सकता, अभी नल जो है घरों में नहीं पहुंचे, लेकिन गांव में हमने हर घर के अंदर और नल पहुंचाने का काम किया है। आपके इस इलाके में भी कुल मिलाकर 42,755 घरों में, यानी नए नल लगे पिछले 6 महीने में 42,755। कोई घर ऐसा नहीं होगा जिसके घर में टूटी पहुंची नहीं है। आज मैं घोषणा करता हूं कि अगर आपके यहाँ एक घर में भी टूटी ना पहुंची हो, अब वो घोषणा करूंगा तो फिर आचार संहिता में लेते हैं गड़बड़ कर दी। कुछ बातें मेरे मन में है बोलने की, लेकिन आज मैं बोल नहीं पाऊंगा, थोड़ा सा बंधन है। 3 तारीख 2 तारीख बीत जाने दो, जो काम आपके हैं सारे करेंगे, कोई काम करने नहीं देंगे। और पहले भी कम नहीं किए हैं, भले ही यहां हमारे विधायक नहीं हो। जैसे मैंने कहा कि हमने विकास का काम सब जगह चक्री चलाई। जो 2 बार मैं यहां होकर के गया हूं, 2 विधानसभाओं की जो मेरी रैलियां हुई हैं, दोनों में जो घोषणाएं हुई, 700 करोड़ रुपए के काम इस एलना विधानसभा में पिछले 7 साल में हुए हैं। और लगभग 250 करोड़ के ऐसे हैं जो अभी पाइपलाइन में हैं। लेकिन ये 250 भी हो जाते, हुए क्यों नहीं? इसमें भी सरकार तो करना चाहती है, लेकिन भाई मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त, ये तो नहीं हो सकता। अब आपका विधायक ही सुस्त है, उस विधायक ने कभी आकर के ये नहीं कहा कि आपकी जो अनाउंसमेंट है उसकी पूरी करा दो। अगर वो विधायक चुस्त होते तो 250 करोड़ का और भी करा लेते। आज आप अपना विधायक बनाएंगे
और वो पीछे हमारे लग करके 250 ये आने वाले, और सारे काम चाहे कितने करने पड़े सारे हम करेंगे। मित्रों, विकास के नाते कोई कमी छोड़ेंगे नहीं, लेकिन परिवार का जो प्यार है इसको किसी को तोड़ने नहीं देंगे, चाहे हमें कोई भी कुर्बानी देनी पड़े। और उस बात को आप समझ रहे होंगे। आज कुछ लोग जो तरह तरह के विरोध कर रहे हैं उनको आप दरकिनार कर दो, उनको कोने में अलग से छोटे ग्रुप में खड़ा कर दो, और बिना डर के आने वाले 30 तारीख को, कुछ लोगों को थोड़ा सा अंदर अंदर भय लगता है, पता नहीं कल को क्या होगा। मैं कह रहा हूं कल को ये सरकार भी यही है, और 3 साल की गारंटी तुम्हारी है ही है। अगले 3 साल में आप जैसा चाहोगे वैसा होगा। 3 साल तो तुम्हारा किसी का बात का यानी आड़े बुड़े नहीं देते। और फिर जिस बात को हमारे बहन सुनीता जी ने कहा कि परिवार तो वही है, उस परिवार का कितना बड़ा हिस्सा हमारे साथ है। अगर अब कोई दबंगई दूसरा करेगा तो मुकाबला करने वाले ये करेंगे अपने आप, ये करेंगे। फिर चाहे चौधरी अजय सिंह जी हो, चाहे दुष्यंत जी हो, चाहे आदित्य चौराला हो, चाहे रणजीत सिंह जी हो, आखिर एक ही गण है। लेकिन सिद्धांत के साथ, सत्यता के साथ जो खड़े होने वाले हैं वही हमेशा जीतते हैं। जो अन्याय का साथ देता है उस अन्याय वाले के साथ कोई लगते नहीं है। और उनके जो धंधे गोलपानी किए हुए हैं वो सारे उजागर हुए हुए हैं। विधानसभा में जिस प्रकार का वो पिछली बार व्यवहार करते थे, 1.5 साल तो है ही है, लगभग 1 साल 1.25 साल समझो, 1-1.25 साल में ऐसा व्यवहार एक विधायक का जूते उठा करके मारने की बात करेगा, जूते उठा कर। इस दबंगई को हरियाणा प्रांत सहन नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। हमको सबको मिलकर रहना है, प्रेम प्यार से रहना है, और लोकतंत्र के नाते से अपने आप को आगे बढ़ाना है। तो मित्रों, काम चाहे और भी होंगे वो सब करेंगे जो हमने किए हैं। वो मैंने जैसे बताया, चाहे वो पानी का है, चाहे वो सेम की बात है, और चाहे एक बड़ा विषय हमने किया है वो लाल डोरा का किया। गांव के लाल डोरे में आने वाले जितने मकान, जितनी हमारी प्रॉपर्टी होती थी, उसकी मालिकाना हक हमारे पास नहीं होता था, वो पंचायतों के नाम से होती है, कोई उसका रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं होता। हमने आकर के क्या किया कि भाई सबसे पहले ये जो मालिकाना है, हक है, ये सबको दो, ताकि हक मिल जाए। इसके ऊपर अगर कोई लोन लेना चाहता वो ले सकता है, कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहता बेच सकता है। मन में प्रसन्नता होती, मेरी भी एक प्रॉपर्टी है, वरना घर की मालिकाना हक नहीं है। कल को आप उसका कोई उपयोग करना चाहो तो सरकारी हिसाब से नहीं कर सकते हो। ये हमने दूर किया हरियाणा के लगभग 5,500 गाँव में, और हमने रजिस्ट्रियां करानी शुरू कर दिया, और जो बाकी बचे 1,000 गाँव उसमें पूरा हो जाएगा। जहां तक बिजली की बात है, 24 घंटे बिजली देने का हमने वादा किया था। अब ये गांव है, इसमें कोई घर ऐसा जिसके अंदर बिजली यानी 24 घंटे बिजली ना आती हो? आवे को नहीं आवाज है, जावे को नहीं, कहता है जावे को नहीं। 24 घंटे कभी पिछले हमारे शासन से पहले कोई भी समय में ऐसी 24 घंटे की कल्पना ही नहीं कर सकते थे। 4-6 घंटे 8 घंटे टिमटिमाती बिजली आती थी, लोड होता नहीं था, फूक जाते थे ट्रांसफार्मर। लेकिन बिजली के नाते से इतना काम किया हमारे पावर मिनिस्टर ने लगातार। और फिर चोरी को खूब पकड़ते हैं, चोरी को चोरी करने नहीं देते। कल और आज, कल और परसों, क्यों आज 2 दिनों में अभी ये यहाँ बैठे हैं, इनका डिपार्टमेंट चोरी पकड़ने में अभी भी लगा हुआ है। 20,000 केस इन्होंने बिजली चोरी के इन 2 दिनों में पकड़ लिए, 20,000 केस। तो इसलिए ठीक काम करने के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं। एक बात का उल्लेख मैं आपका और करूंगा, पानी के नाते हमने ये शेरावाली वो जो क्या डिस्ट्रीब्यूटर कोई जरिए क्या, बहुत समस्या, मुझे लगता है कई महीनों से हमारे रमेश दादू जी वहां अपने लोगों को लेकर के बैठे रह के मैं धरना देकर बैठूंगा, पानी जब तक नहीं आएगा। एकदम मिलने आया, हमने कहा कोई समस्या तुम्हारी हल कर देंगे, और स्थायी काम तो इसका बाद में करेंगे, पाइपलाइन लगेगा या कोई जो भी कुछ साइफर बनेगा। लेकिन हमने उसी दिन 30 क्यूसेक पानी छोड़ करके तेल तक पानी पहुंचाने का काम किया, क्या नहीं किया। तो इसलिए जितनी समस्याएं खास करके दूर दराज के लोगों की है उन सबको हम दूर करेंगे। एक बात वो है जो गरीब लोग हैं उनके भले के लिए, कल्याण के लिए हरियाणा में हमने काम शुरू किया है। सभी परिवारों का परिवार पहचान पत्र बनाना शुरू किया है, और परिवार पहचान पत्र में जिन परिवारों की आमदन कम है, 50,000 रुपए साल का, 1 लाख रुपए साल का, उसमें राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।